हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC GD, दिल्ली पुलिस, RPF, SI एंड कांस्टेबल, बिहार SSC, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या अदर किसी स्टेट पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जो है कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग ये तो जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 2 नंबर है, आग से में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता है क्या? आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता है टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। अगर पूछ दें ईंट सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट पाई गई थी उसका आकार कितना था? 7, 14, 28। कितना था? 7, 14, 28। तो आप लोग याद रखिएगा 7, 14, 28 को, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पवित्र पक्षी किसे मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पवित्र पक्षी किसे मानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो पवित्र पक्षी मानते थे, किसको मानते थे? तो पताका। ये बत्तख नहीं होगा, पताका होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा पताका, जिसे कबूतर कहते हैं। किसको कहते हैं? कबूतर। कबूतर जिसको कहते हैं उसको मानते थे सबसे पवित्र पक्षी। तो आप लोग याद रखिएगा पवित्र पक्षी किसको मानते थे? तो पताका, कबूतर को। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। क्या था? बाढ़। तो आप लोग याद रखिएगा बाढ़ को। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। 5 नंबर है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह हुआ था कहाँ पर? पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगालाम। कहाँ? बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा के मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो हड़प्पा की मोहरों पर जो मिलता है, किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा के मोहरों पर मिलता है एक सींग के पशु का। किसका? एक सींग के पशु का अंकन मिलता है। तो ये कहाँ से मिला था मोहर? मोहर जो मिला था आपका कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदारो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदारो से। तो आप लोग याद रखिएगा मोहर कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदारो से मिला था, ठीक है। 7 नंबर है, निम्न में से सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। तो आप लोग याद रखिएगा भाव चित्रात्मक। यह लिपि जो थी दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। कैसी लिखी जाती? भाव चित्रात्मक, दाईं से बाईं की ओर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा दाईं से बाईं की ओर। 8 नंबर है, निम्न में से सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी?
सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। क्या थी? गेहूं और जौ। तो आप लोग याद रखिएगा गेहूं और जौ को। 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदारो। कौन सा है? मोहनजोदारो। आप लोग बताइएगा मोहनजोदारो किस नदी पर है? मोहनजोदारो, आप लोग का आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी पर है। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। आप लोग अगर बताइएगा मोहनजोदारो की खोज कौन किए थे? तो रखलदास बनर्जी। कौन किए थे? रखलदास बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। 10 नंबर है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार कहाँ स्थित है? इमारत जो स्नानागार है वो कहाँ स्थित है? स्नानागार जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसका लंबाई कितना है? 11.88 11.88 मीटर लंबाई है। और चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई दिया है 7.01 मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर गहराई पूछ दे, हाइट पूछ दे, तो दिया है 2.43 मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, ऊंचाई कितना? 11.88, चौड़ाई कितना है? 7.01, ऊंचाई कितना है? 2.43। 11 नंबर है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? बोलन नदी के किनारे। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है मेहरगढ़? तो बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? बोलन नदी के किनारे। 12 नंबर प्रश्न है, लोथल के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? लोथल के घरों के दरवाजे जो हैं किस ओर खुलते थे? लोथल के घरों के दरवाजे जो खुलते थे किस ओर खुलते थे? लोथल के घरों के दरवाजे जो खुलते थे सड़क की ओर खुलते थे। किस ओर? सड़क की ओर। तो आप लोग याद रखिएगा सड़क को। 13 नंबर प्रश्न है, सैंदववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सैंदववासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सैंदववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे किसका? सैंदववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा शहद को। 14 नंबर है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से। कहाँ से? दाइमाबाद से। आप लोग बताइएगा दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद जो है कहाँ पर है? दाइमाबाद है जो है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आप लोग याद रखिएगा, सॉरी दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर है, मध्य 15 नंबर है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले पालतू जो बनाया था किसको बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। किसको? कुत्ता को। तो आप लोग याद रखिएगा कुत्ता को बनाया था।
कहीं कहीं भेड़ दिया रहता है, तो आप लोग अगर कुत्ता ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो भेड़ को याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव का प्राचीनतम अवशेष जो मिलता है कहाँ मिलता है? तो प्राचीनतम अवशेष मिलता है कलापी में। कहाँ? कलापी में। तो आप लोग याद रखिएगा कलापी को, ठीक है। 17 नंबर है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप लोग बताइएगा कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं पशुपालन एवं कृषि का कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो आप लोग याद रखिएगा मेहरगढ़ को, ठीक है। 18 नंबर है, हड़प्पावासी को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? हड़प्पावासी को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पावासी को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो कॉपर धातु प्राप्त हुई थी। कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? कॉपर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर धातु, तांबा जिसको कहते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? किस शिलाश्रय से मानव समाधान का प्रमाण मिला है? किस शिलाश्रय से? लेखिया शिलाश्रय से। किसी लेखिया शिलाश्रय से। ये कहाँ पर है? बिहार के मुंगेर में है। कहाँ पर है? बिहार के मुंगेर में है। लेखिया शिलाश्रय कहाँ है? बिहार के मुंगेर में है। तो आप लोग याद रखिएगा लेखिया शिलाश्रय को। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक डैश थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक। तो आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा एक जो है हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। हड़प्पा स्थल नहीं है तो सहगौड़ जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। कौन सा है? सहगौड़ जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। सहगौड़ क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।